નમસ્કાર મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું વાર્ષિક પરીક્ષા એપ્રિલ 2023-24 ધોરણ 8 અને વિષય હિન્દીના સંપૂર્ણ આપણે 80 ગુણના પ્રશ્નપત્રનું સોલ્યુશન મેળવીશું। એ પહેલા ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરી દેવી। તમને 3 કલાક જે છે તે સમય આ પેપર લખવા માટે મળશે। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। बाबा भारती के घोड़े का नाम क्या था? तो सुल्तान था। विद्यार्थी मित्रों आज है तो एमसीक्यू प्रकार प्रश्नों है। बाबा भारती कहाँ रहते थे? तो मंदिर में रहते हैं। जहाँ घोड़ा बांधा जाता है उसे क्या बोलते हैं? अस्तबल। पापा बेटे के प्रति चाटा कितने रुपये देते थे? तो 5 रुपये देते थे। सिर पर सूहने वाला फूल किस रंग का होता है? तो काले रंग का होता है। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। लोगों ने भगवान को किस प्रकार से बांट लिया है? तो ये सभी मोस्ट टाइम भी प्रश्न हैं। लोगों ने भगवान को कुछ ने मंदिर में तो कुछ ने भगवान को मस्जिद में रहते हैं। कुछ लोगों ने अपने भगवान के लिए गिरजाघर बनाए गए हैं। एक ही भगवान को लोगों ने अलग अलग ढंग से देखा है, वे उनकी अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं। इस तरह लोगों ने भगवान को आज बांट लिया है। छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने कौन से विचार व्यक्त किए? अलीगढ़ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने छात्रों से कहा था कि भविष्य में आप कुछ भी बने, लेकिन सबसे पहले आप इस देश के नागरिक हैं। देश के संविधान आपको कुछ अधिकार देता है, साथ ही आप पर कुछ कर्तव्यों की भार भी डालता है। देश में प्रजातंत्र होने के कारण प्रत्येक नागरिक को निजी स्वतंत्रता भी मिली है। इस स्वतंत्रता का उपयोग हमें समाज के हित में करना चाहिए। तुलसीदास किसके घर नहीं जाना चाहते हैं? तो तुलसीदास अपनेपन की भावना को बहुत महत्व देते हैं कि जिस घर में लोग आया हुआ देखकर हर्ष का अनुभव न करें, हमें देखकर इनकी आंखों में स्नेह की चमक न पैदा हो। इस घर में भले सोना बरसता हो, फिर भी वे वहां जाना नहीं चाहते हैं। अच्छे व्यक्ति की संगति से आपको क्या लाभ हो सकता है? अच्छे व्यक्ति की संगति से मैं अपनी बुरी आदतें छोड़ सकूंगा, मेरा चरित्र अच्छा बनेगा, मेरा विचार अच्छा बनेंगे, मेरी बुद्धि अच्छी बनेगी, मैं समय का सदुपयोग करूंगा। दुर्व्यसनों में धन और शरीर की बर्बादी होती है। अच्छे व्यक्ति की संगति मुझे इस बर्बादी से बचाएगी, उससे मुझे अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी, सभी बाधाओं को दूर करने के उपाय मिलेंगे, जीवन में सुख शांति से रहने का तरीका मिलेगा। इस प्रकार अच्छे व्यक्ति की संगति हर तरह से मेरे लिए वरदान सिद्ध होगी। नियम अनुसार पत्र लिखिए। अपने स्कूल की किसी समस्या के बारे में प्रधानाचार्य प्रिंसिपल को पत्र लिखिए। श्रीमान प्रधानाचार्य, आपकी स्कूल का नाम लिखना है, आपका शहर का या गांव का नाम लिखना है और आपकी आज की डेट लिखना है। विषय हमारे स्कूल में खेल के पर्याप्त साधनों का अभाव होना। आदरणीय प्रधानाचार्य, सविनय निवेदन है कि हमारे स्कूल में खेल के पर्याप्त साधन नहीं है। क्रिकेट खेलने के लिए केवल एक ही बल्ला है, वॉलीबॉल खेलने के लिए जो बॉल है वो भी फट गया है। हमारे स्कूल में कैरम और चेस जैसी गेम्स नहीं है। मुझे आशा है कि आप खेल के साधनों के अभाव की पूर्ति अवश्य करेंगे। आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका नाम, आपकी कक्षा और आपका क्रमांक आप वहां लिख सकते हैं। उपसर्ग की जोड़ मिलाइए। प्रतिदिन तो प्रतिदिन, निराधार तो निराधार, निर्मूल तो निर्मूल। सही प्रत्यय जोड़कर शब्द लिखिए। यंत्र तो यांत्रिक, मानव तो मानवता, हंस तो हंसी। निम्नलिखित वाक्य में से अवयव पहचान कर लिखिए। उमंग और स्मित घर चले गए तो और। तुम्हें अपने जन्मदिन पर कैमरा चाहिए या मोबाइल फोन? तो या। वाह क्या कैच लिया है? तो वाह। दुर्योधन तथा कर्ण में गहरी मित्रता थी तो तथा। वो तेज दौड़ा तो तेज। शब्द को उस क्रम में लिखिए। तो आंगन, फिर आएगा इंसान, फिर प्यासी और फिर सागर। तो विद्यार्थी मित्रों અહીં પ્રથમ સ્વર અને ત્યારબાદ વ્યંજન।
अथवा में दिखेंगे तो गिरजाधर, घाटी, चट्टान और मुस्कान। लिंग लिंग बदल कर वाक्य फिर से लिखिए। युवक तो युवती, वृक्ष के नीचे एक युवती खड़ी थी। पंडित तो पंडिताइन, पंडिताइन मिलने के लिए हमारे घर आई। बढ़ा तो बुढ़िया, शेर तो शेरनी, पंडित तो पंडिताइन। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर सविस्तर लिखिए। कच्छ के 3 बड़े शहर। मांडवी, भुज और मुद्रा ये कच्छ के 3 बड़े शहर है। मांडवी अत्यंत सुंदर बंदरगाह है। ये बड़ा प्राचीन नगर है। यहाँ राजमहल, पवन चक्किया तथा समुद्र तट दर्शनीय है। भुज वैभवशाली नगर है। यहाँ आयना महल, प्राग महल, हिल गार्डन, स्वामीनारायण मंदिर, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़ आदि दर्शनीय स्थान है। मुद्रा में अनेक उद्योग का विकास हुआ है। यहाँ कई प्राचीन इमारतें हैं। कच्छ में स्थित धार्मिक स्थल तो भद्रेश्वर, नारायण सरोवर, लखपत तथा हाजीपीर ये कच्छ के मुख्य धार्मिक स्थल है। भद्रेश्वर प्राचीन जैन यात्रा धाम, संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप से खंडित हो गया था। अब आधुनिक ढंग से उसका पुनः निर्माण किया जा रहा है। नारायण सरोवर पौराणिक धार्मिक स्थान है। यहाँ रामायण काल का माना जाता है। लखपत में सिखों का गुरुद्वार है और हाजीपीर में मुसलमान का पवित्र स्थान है। कच्छ के गांधीधाम नगर की क्या विशेषता है? तो गांधीधाम औद्योगिक कारखाने का नगर है। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर बसी हुई है। मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। एक साहब टैक्सी में बैठे और ड्राइवर से बोले। एक साहेब मोटर में बैठा અને ड्राइवर ने કહ્યું, जरा तेज चलो वरना मेरा चित्रहार निकल जाएगा। तो जरा झड़पથી चाल नहीं तो मारू चित्रहार जतुं रहेशे। ड्राइवर बोलो, अगर मैं ज्यादा तेज चला तो ऐसा न हो कि आपकी और मेरे चित्रों पर हार चढ़ जाए। जो हूँ વધારે ઝડપથી ચલાવીશ તો ક્યાંક એવું પણ ન થઈ જાય કે તમારા અને મારા ચિત્ર ઉપર પણ હાર જે છે તે હાર ચડી જાય। ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે સરસ મજાની અહીં વાર્તા લખવાની છે, બરાબર છે। એક શેર था और अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था અને જે ચીડીએ તેને વિદ્યાર્થી મિત્રો ચીટી જે હતી એટલે કે કીડીએ જે એને સબક શીખવાડી છે એના વિશે સંપૂર્ણ આપણે અહીં લખવાનું છે। ત્યાર પછી આગળ વાત કરીશું તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં સરસ મજાનો એક આપણને ફકરો આપેલો છે અને એ ફકરોના 5 પ્રશ્નોના જવાબ એક નીચે છે। જો આ 6 પ્રશ્નો છે, 6 પ્રશ્નોના જવાબ ઉપરથી જોઈ અને તમારે લખવાના રહેશે। તો એના જવાબ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે આપી શકો છો। ત્યારબાદ વાત કરીશું किसी भी एक विषय पर करीब 150 शब्द में निबंध लिखिए। विज्ञान, वरदान या अभिशाप और पुस्तक हमारी मित्र। पुस्तकें हमें सभी की मित्र है। जीवन में मित्र या सखी का जितना महत्व है इतना ही हमारे जीवन की अच्छी पुस्तकों का महत्व है। पुस्तकें हमें जीवन जीने का मार्ग दिखाती है। पुस्तकें हमें नया ज्ञान देती है एवं भले बुरे का फर्क भी बताती है। पूज्य बापू ने कहा था कि पुस्तक मन के लिए साबुन का कार्य करती है। मन में जो अज्ञान है, अंधकार है, उसे मिटाकर ज्ञान का संचार करती है। पुस्तकें ज्ञान का स्रोत है जिनसे हमारे ज्ञान का जिज्ञासा की पूर्ति होती है। पुस्तकें हमारे ज्ञान को गतिमान रखती है। पुस्तकें मूल्यवान है। पुस्तकों पढ़ने से जो ज्ञान मिलता है उससे हमारा जीवन सुंदर बनता है। हमें जीवन को आबाद बनाने में पुस्तकें सहायक रूप होती है। अच्छी पुस्तकें पढ़ने से हमें बहुत लाभ होते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि जीवन में पैसों से बढ़कर भी पुस्तक है। हमें हर रोज घर पर तथा पुस्तकालय में जाकर पुस्तकें पढ़नी चाहिए। हमें अपने दोस्त या सखियों को भी जन्मदिन पर अवसर पर भी अच्छी पुस्तक की भेंट देना चाहिए। सचमुच पुस्तक ही हमारे सच्चे मित्र हैं। सूत पर्यायवाची थशे पुत्र, सागर तो समुद्र, आदि तो प्रारंभ અને સિપાઈ તો સૈનિક। વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પ્રકારના સોલ્યુશન મેળવવા માટે ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરી દેવી।